मीराबाई ने क्या बताया, महाराज गरीबदास जी क्या लिखते हैं कि गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। भक्ति के मार्ग में सिर्फ समर्पण की जरूरत है और जीव समर्पण बड़ी मुश्किल से करता है, क्योंकि समर्पण का मार्ग बड़ा ही मुश्किल है। तो मीराबाई क्या कह रही है, ऐसा हो कोई गुरु से मिला दे, ऐसा हो कोई गुरु से मिला दे,
एक अनेकों संत महात्मा महापुरुष हुए हैं। मैं राजा हरिश्चंद्र की बात थोड़ी सी सुनाऊंगा आपको। नीकरणी पतिव्रता का अंग में महाराज गरीबदास जी राजा हरिश्चंद्र की कथा लिखते हैं और महाराज गरीबदास ने ग्रंथ की ऐसी रचना की है कि पढ़ते पढ़ते जीव भाव विभोर हो जाता है जब ध्यान से पढ़ते हैं। तो नीकरणी पतिव्रता के अंग में एक छोटी सी बात में सारांश बताऊंगा और एक ही लाइन मेरे को याद है। जब रोहतास को तक्षक नाग ने डस लिया तो रानी तारावती अपने पुत्र का संस्कार करने के लिए शमशान घाट में पहुंचती है। तो राजा हरिश्चंद्र का और तारावती का संवाद होता, आपस में बातचीत होती है। रानी के पास संस्कार करने के लिए ₹1 नहीं है। तो रानी तारावती कहती है, देखो आपने मुझे सरे बाजार बेच दिया, औरत बेचने की चीज नहीं है। गृहस्थी के लिए औरत लक्ष्मी का रूप है और तूने मेरे को सरे बाजार बेच दिया। मैंने कभी तेरे को ऐसे वह नहीं किया और पूरी जिंदगी में तेरे से कोई डिमांड नहीं करी आज तक, और आज एक डिमांड कर रही हूं, पहली और आखिरी। उसके बाद जिंदगी में कोई डिमांड नहीं करूंगी। अब तो बड़ा धर्म का पाठ चला गया है, अब धर्म वाली बात भी छोड़ दे। मुर्दा किसी का भी हो, मुर्दे को दाग देना धर्म है। और राजा हरिश्चंद्र कहते ना, मुझे तो ₹100 चाहिए। फिर रानी अपने औलाद का मोह देखती है। महाराज गरीबदास उसकी ग्रंथ की इसकी पतिव्रता नहीं करती, पतिव्रता की लाइन याद है मेरा कि ये तेरा रोहतास क्यों करते हो चाड़े। और भाई फिर भी महाराज हरिश्चंद्र को मोह नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब सारे जो उनके साथ 40 के 40 सिक्के शहीद हो गए और जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे महाराज घोड़े से उतर के, और भाई दया सिंह उनके साथ है। और देखते हैं शुरू में ही जैसे देख रहे हैं सभी मुर्दों को, सभी प्रेमियों को, तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की नजर पड़ी जुझार सिंह पे, जो उनके 2 नंबर के साथ जाते थे। और गुरु गोविंद सिंह जुझार सिंह के ऊपर पैर रख के ऊपर को और चले गए। भाई दया सिंह कहने लगे, रुक गए दया सिंह जी देख के। तो दया सिंह जी जो है ना, जो ये सरदार मानते हैं ना अपना एक कमर का फटका, ये फटका
उतार के डालने लगा। गुरुजी कहते दया जी क्या कर रहे हैं? कहता जी साहब तक पड़े शहीद हुए इनके ऊपर कफन डाल रहा हूं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे हैं जितने ये पड़े हुए हैं शहीद, कोई भी जुझार सिंह से कम नहीं है। यदि तेरे पास 40 ऐसे कफन है तो डाल दे, नहीं तो आगे आ जा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाई इसमें तन मन और धन पेश करना पड़ता है सतगुरु के, तब जाके इस मार्ग की प्राप्ति होती है। तो मीरा बाई के गुरु रविदास, मीरा बाई के गुरु रविदास, मीरा बाई के गुरु रविदास, मीरा बाई के गुरु मीराबाई के गुरु रविदासा जिन मारी रेख मेख सकी। रेख का मतलब दरार पड़ जाए तो सतगुरु उसके अंदर मेख मार देते हैं। यदि जीव बहरा हो तो सतगुरु बाह पकड़ के निकाल देते हैं। बाह पकड़ के छोड़ना नहीं पूरों का काम। तो भाई आज का गुरु रविदास जी को यदि आज के सत्संग का सारांश ये है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि बिना गुरु के भक्ति मार्ग में गुरु के बिना कोई भी गति नहीं है, कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है जिससे जीव उस परम तत्व को प्राप्त कर सके। तो भक्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा, अब ही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सोई संत है।